असीम अकार साहब, देर से आ रहा हूं आपके पास, खेद है मुझे भी। असीम साहब, आज सीधा जब ओवैसी साहब अपनी बात कह रहे थे, उनसे बार बार ये कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका लगा था, उसके बाद अब ये बात नहीं होगी दोबारा। अब तो वहां राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, अब ये बातें दोहराने का क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि मेरा हक है कि मैं ये बात कह सकता हूं, मैं नॉर्थ कोरिया में नहीं हूं। ठीक है, उनका हक है, वो उससे इनकार नहीं है, लेकिन हासिल क्या है ये बातें करके? अब देखिए, अब आपने सबको मौका दिया, मैंने सबको शांति से सुना, मैं बोलता ही नहीं किसी के बीच में। मेरे पास आने से पहले आपने के शर्मा जी से पूछा, शर्मा जी ने 2-4 बातें बड़ी सख्ती से कही कि वो मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो जन्मभूमि थी, इसलिए हमने ले लिया, बातों से सुलझ जाता। सर, अगर बातों से मामला हल हो जाता तो पूरी दुनिया को ये बात कैसे मालूम पड़ती कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई नहीं गई? न्यायालय ने अपने फैसले में ये बात लिखी कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। कहां मंदिर था? दूसरी बात, आपने कहा जन्मभूमि। शर्मा जी, आप तो और हम तो बहुत बाद में आए। सौरभ जी, सबसे पहले तो निर्मोही अखाड़े ने जो मुझे लगता है आपको कोर्ट के निर्णय को कोर्ट करना चाहिए। 1857 एक बार अपनी बात तो कह ले, सर, बात कह ले शर्मा जी, कह लेंगे, बहुत कुछ है कहने के लिए, बात कर ले। लेकिन 1857 के आसपास जो मुकदमा हुआ, जिस मुकदमे की वजह से जाना गया कि ये राम जन्मभूमि है, जिस मुकदमे की वजह से जाना गया, जिन्होंने ये कहा पहली बार कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, उनका मुकदमा ही खारिज हो गया। सर, न्यायालय ने कहा कि इनके पास कोई आधार और कोई सबूत ही नहीं, कोई सबूत नहीं था उनके पास, उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। और जो तीसरी अहम बात, आप लोग ये कहते रहे कि रामलला प्रकट हो गए, रामलला प्रकट हो गए। न्यायालय ने यह बात कही कि रामलला प्रकट नहीं हुए, अवैध तरीके से क्रिमिनल एक्ट था जो मूर्तियां रखी गईं दीवार फांद कर 22-23 दिसंबर की रात में। ये मैं वही पढ़ रहा हूं जो फैसले जाऊंगा। और सबसे बड़ी अहम बात कि अगर आप पूरे देश से बता रहे थे कि रामलला प्रकट हो गए, तो जो वो स्वयं प्रकट हुए थे आपके हिसाब से, वो मूर्ति कहां गई? जब वो खुद प्रकट हुए थे तो उसको हटाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको कि आप उसको हटा के दूसरी मूर्ति लाएंगे? क्योंकि जो फैसला आया है वो रामलला विराजमान को दिया गया है कब्जे के आधार पर। आप पढ़िएगा जी, कहा गया कि ये रामलला विराजमान जो है उनको कब्जे के आधार पर दिया जा रहा है। देखिए सर, आप मंदिर बना रहे हैं, बनाइए, फैसला आपके हक में है, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सर झुकाकर सम्मान किया, कोई मुसलमान विरोध भी नहीं कर रहा है। लेकिन जिस चीज को न्यायालय ने माना कि मस्जिद को गिराना एक क्रिमिनल एक्ट था, वो मानना पड़ेगा आपको। जी ठीक है, मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। ये जस्टिस गोगोई साहब ने फैसले में लिखा है अपने कि मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। आप कैसे इनकार कर सकते हैं? आप ढांचा कैसे कह रहे हैं? जस्टिस गोगोई अपने फैसले में कह रहे हैं, अच्छा असीम साहब, मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। मेरा तो जो मूल प्रश्न था वकार साहब आपसे वो ये था, दूसरी कि सर, आज इन सब बातों को करने से अरे सुनिए सर, सुनिए सर, अरे सुनिए तो सर, बोलिए आप, आपको क्या हासिल हो रहा है? आप अनुराग भदौरिया से कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी ने गोली चला दी, ये कर दिया, वो कर दिया। सर, वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे, वो मुख्यमंत्री हिंदू बिरादरी नहीं थे। अगर आप भी सौरभ जी मुख्यमंत्री होते और आपने भी सर्वोच्च न्यायालय को शपथ दी होती कि आप बाबरी मस्जिद की सुरक्षा करेंगे और आप ईमानदार होते, तो आपको भी गोली चलाना पड़ती। अरे असीम साहब, जो बात आप कह रहे हैं, अनुराग जी तो नहीं कह रहे ना बात को, मैंने तो कहा ये बात, अगर बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने फैसला लिया तो आज उनकी पार्टी को कहना चाहिए उन्होंने अपने विवेक से फैसला लिया था उस वक्त, वो तो नहीं कह रहे ना। लेकिन ये बात, दूसरी बात, अभी आपने जो कोर्ट का फैसला बताया, एक मुख्यमंत्री, चलिए सर, एक मुख्यमंत्री, आप कोर्ट का फैसला जो आप बता रहे हैं, आप भी पूरी बात नहीं बता रहे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी उसके नीचे पुराने मंदिर के अवशेष मिलते हैं, तो ये कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है। हाँ, नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आप गलत बोल रहे हैं। अब आप मुझे सुनिए पहले, उसके बाद आप बात कीजिएगा। आप मेरी बात नहीं सर, आप एंकर हैं, आप मत बोलिए, बीजेपी वालों को बोलने दीजिए। मेरी पूरी बात सुनिए, आप एंकर हैं, आप ये बात नहीं बोल सकते। पूरी बात सुनिए पहले सर, सुनिए सर, आप नहीं सुन रहे मेरी बात। सुनिए सर,
सुप्रीम कोर्ट ने ये सर, कहा उसमें है लिखा कि हुआ उस है सर कि मेरी बात तो गैर सुन लीजिए। इस्लामिक स्ट्रक्चर मिला। उस जगह पर हिंदू मंदिर के अवशेष थे, लेकिन यह प्रूव नहीं किया जा सकता कि मस्जिद को बनाने के लिए वहां पर मौजूद मंदिर को गिराया गया। यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मंदिर के अवशेष थे, यह कहा है। नहीं सर, यह कहा गया है, सुनिए सर, यह कहा गया है। अरे सुनिए तो सर, अब जिन बातों का सुनिए कोई तो सर, क्यों आप झगड़ा कर वजूद रहे है हैं? क्या? आप इन एंकर बातों हैं, का आप कोई एंकर तथ्य रहिए। है क्या? के शर्मा जी इन ये बात बातों कह का सकते कोई हैं। आज क्या सुनिए ये सर, बातें के नहीं शर्मा सर, जी फैक्ट ये जो बात फैक्ट कह है वो सकते एंकर ही कहेगा। सौरभ जी ये बातें विनोद क्या बंसल होनी साहब चाहिए भी ये क्या? बात कह सकते जब हैं। न्यायालय का निर्णय आ गया तो न्यायालय के सुनिए निर्णय के सर, प्रश्न नहीं, में आप- जाने का आप अधिकार फैक्ट कहां किसी बयान को कर है रहे क्या? हैं? मैं फैक्ट बयान कर रहा हूं, अगर अब किसी आप को कैसे न्यायालय तय के निर्णय करेंगे पर मैं जो कह रहा हूं प्रक्रिया फैक्ट करनी है तो नहीं न्यायालय है। में जाके कराना जी, न्यायालय में जाके कराना है सौरभ जी। ये यहाँ पर बकवास अरे करने का क्या सुनिए लाभ है? सर, मुझे सुनिए बताइए, सर। जब पूरा देश उत्सव में है, अरे सुनिए सर, पूरा मैं बोलूं, देश देखिए अब मैं तो आराम बोलता में नहीं है, किसी के बीच में। पूरा देश अब जब वो एक उत्सव मना रहा है, और उस समय उत्सव में ये जो जैसे यज्ञ में जो निशाचर थे वो हड्डियां डाला करते थे, ये क्या उस तरह की हड्डियों को डालने का काम नहीं कर रहे हैं? बेहुदा बातें कर रहे हैं। अगर सर, आपको मैं यही बोलूं लग या रहा ना है कि बोलूं न्यायालय बीच के में? निर्णय में कोई खामियां सर, थी, अगर ठीक है मेरे- विनोद जी, न्यायालय एक कहना एक चाहिए। बोलना शुरू कर दिया, उनकी बात पूरी आ जाए, आप दिया तो बोलिएगा मैं आसिम। शांत हो जाता हूं। नहीं अरे भैया, वो तो इंग्लैंड से डिग्री पास करके आए थे ना, आप न्यायालय क्यों नहीं गए? अब भाई मैंने इनसे माननीय पूछा, न्यायालय वही जी, सवाल था कि आपने आपको जो क्या निर्णय हासिल दिया हो रहा है वो बात गलत करके, किया। तो उन्होंने मुझ पर कह दिया आपको क्या हासिल हो रहा है बातें करके। बोलिए असीम जी। मैं कह रहा हूँ, नहीं सौरभ जी मुझे जरा बोलने की आदत दीजिए। मैं ये कह रहा सर, था सौरभ जी, देखिए, विनोद जी, आपने ये बात विनोद जी, कही- विनोद जी, विनोद आपने जी, ये आपकी बात कही मैंने कि सुनी। वहाँ अवशेष ठीक है, मिले। आपने कहा कि इस वक्त ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, पूरा देश में उत्सव है राम मंदिर को लेकर के, उसी बात का उत्तर ये दे रहे हैं सैयद असीम मकार। बोलिए। नहीं, मैं अब आपकी बात का जवाब सौरभ भाई देना चाह रहा था। आपने साबित कर दिया, आपने पढ़ा ही नहीं न्यायालय का आदेश। न्यायालय ने अपने हुक्मनामे में यह लिखा कि सन 1200 ईस्वी से और सन 1528 ईस्वी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं दे पाया विभाग कि उस जमीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना था। 1200 से 1528 तक 328 साल तक के उस जमीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर, महल, घर, मकान, दुकान, मंदिर, मस्जिद, सौरभ जी, क्या गिरजाघर आप बहस कुछ नहीं कर बना हुआ रहे हैं? था। विनोद जी, कोई मतलब बात नहीं। आपने इतने पेज का जो निर्णय है जिसमें तमाम बातें कही गई हैं, नीचे पुरातत्व अन्वेषण हुआ है, वहां जो सामान निकले हैं वो आज भी रखे हुए निर्णय आ हैं गया, संग्रहालय के रूप में। पास करने से क्या फायदा? संग्रहालय के रूप में रखे गए हैं, जो नीचे से खुदाई में निकला है। ये जाके देख ले वहां पर, यहां पर बेवजह की बहस कर रहे हैं। जाकर देखें वहां पर वो संग्रहालय बना के रखा हुआ है जो खुदाई में निकला वहां पर। नहीं शर्मा मतलब जी, कुछ भी बोले जा रहे हैं टीवी बहस चैनल नहीं पर कर रहा। बैठ के आप। बेकार की बात है। मैं इस मुसलमानों बात कोर्ट को के निर्णय को इधर से उधर कहीं से कहीं बोला जा रहा का है। फैसला आया है। अरे उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आतंकवादियों को मत पालिए। मतलब आप नहीं, वहां कोई जाके आतंकवादी नहीं आपके है। रिपोर्टर गए, आतंकवादी कोई नहीं है। अब ऐसा दिक्कत क्या है, असीम मकार साहब जो है ये तय करके बोल रहे हैं कि जो वो बोल रहे हैं केवल वही सच है, या केवल उन्होंने फैसला पढ़ा कि किसी और ने फैसला नहीं पढ़ा है, तो अब इसके आगे तो बहस हो नहीं सकती।